कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2024 में कॉम्प्लेक्स नंबर का पूछा गया एक क्वेश्चन। तो देखते हैं कॉम्प्लेक्स में कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया था। तो हमको क्वेश्चन दिया हुआ था कुछ ऐसा, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट ऑफ एन इक्वेशन। एक इक्वेशन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 विथ इमेजिनरी अल्फा इज ग्रेटर देन इमेजिनरी बीटा। यानी कि इमेजिनरी अल्फा की वैल्यू बीटा से ज्यादा होगी। देन हमको फाइंड आउट करना है अल्फा रेस टू 6 प्लस बीटा अल्फा रेस टू 4 प्लस बीटा रेस टू 4 माइनस 5 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको हम। यहाँ पे क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि अल्फा एंड बीटा इन दोनों के क्या है, रूट है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स की जगह पे हम अल्फा एंड बीटा रख सकते हैं। यानी कि एक्स की जगह पे अगर हम अल्फा रखे तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0। उसी तरह से अगर बीटा रख दे तो क्या मिलेगा, बीटा स्क्वायर माइनस बीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। चलिए हमारे पास ये पूछा गया है कि अल्फा रेस टू 6 प्लस अल्फा रेस टू 4 प्लस बीटा रेस टू 4 माइनस 5 अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ पे सब टर्म क्या है, स्क्वायर में है। तो यहाँ पे हम स्क्वायर वाली टर्म को सब्जेक्ट बना देते हैं। यानी कि अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव है, सामने की साइड अल्फा पॉजिटिव, अल्फा माइनस 2 हो जाएगा। उसी तरह से बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर हो जाएगा बीटा माइनस 2। दोनों वैल्यू मिल गई हमको, अल्फा स्क्वायर मिल गया, बीटा स्क्वायर मिल गया। तो यहाँ पे रख देंगे, लेकिन ऐसे डायरेक्टली नहीं रख सकते। क्यों? आप ये इसको ऐसे लिख सकते हो, अल्फा रेस टू 6, सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं, अल्फा रेस टू 6 प्लस अल्फा रेस टू 4 प्लस बीटा रेस टू 4 माइनस 5 अल्फा स्क्वायर। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पे देखिए अल्फा रेस टू 6 है, इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको अल्फा रेस टू 2 इंटू अल्फा रेस टू 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं। चलिए इसके बाद हम इसको अल्फा स्क्वायर, उसका स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, प्लस उसी तरह से इसको हम बीटा स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 5 अल्फा स्क्वायर तो है ही। तो चलिए जहां जहां पे वैल्यू हमको पता है वो रख देते हैं। तो यहाँ पे अल्फा रेस टू 2 की वैल्यू सबसे पहले, तो क्या हो जाएगी, अल्फा माइनस 2 इंटू अल्फा रेस टू 4। अभी देखिए अल्फा रेस टू 4 है यहाँ पे, यहाँ पे देखिए अल्फा रेस टू 4 यहाँ पे रखेंगे तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो इसको हम वैल्यू नहीं पुट करते हैं, यहाँ पे अल्फा रेस टू 4 ही लगते हैं। बीटा की कोई वैल्यू नहीं है तो बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी कि बीटा माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 5 अल्फा स्क्वायर, उस वैसे का वैसे ही रखते हैं। यहाँ पे दो जगह पे ही वैल्यू पुट करते हैं सबसे पहले। चलिए यहाँ पे क्या मिला, अल्फा रेस टू 4 इंटू अल्फा, अल्फा रेस टू 5 माइनस 2 अल्फा रेस टू 4 प्लस अल्फा रेस टू 4 प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि बीटा स्क्वायर माइनस 4 बीटा प्लस 4 माइनस 5 अल्फा स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम है, अल्फा रेस टू 4, तो क्या हो जाएगा, अल्फा रेस टू 5 माइनस ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1, यानी कि माइनस अल्फा रेस टू 4 प्लस
यहाँ पे देखिए क्या है, बीटा स्क्वायर है, तो बीटा की जगह पे अगेन बीटा माइनस 2 माइनस 4 बीटा प्लस 4 माइनस 5 अल्फा रेज टू 2। अभी देखिए यहाँ पे अल्फा रेज टू 5 है, इसका मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं अल्फा रेज टू 2 इंटू अल्फा रेज टू 3 माइनस, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं अल्फा स्क्वायर उसका भी स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए -4 बीटा प्लस बीटा यानी कि -3 बीटा -2 प्लस 4 यानी कि +2 -5 अल्फा स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू अल्फा -2। चलिए सिंप्लीफिकेशन इसका भी अगेन करते हैं। अल्फा रेज टू 2 की जगह पे वैल्यू अल्फा -2 इंटू अल्फा रेज टू 3 माइनस अल्फा की वैल्यू अल्फा स्क्वायर की वैल्यू अल्फा -2 का स्क्वायर -3 बीटा +2, इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर यानी कि -5 अल्फा माइनस माइनस +10। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, अल्फा रेज टू 4 -2 अल्फा रेज टू 3 माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस माइनस आएगा लेकिन माइनस बाहर है तो प्लस हो जाएगा 2 अल्फा 2 इंटू 2 4 अल्फा प्लस प्लस आएगा +4 आएगा लेकिन माइनस आगे है तो -4 -3 बीटा +2 -5 अल्फा +10। चलिए यहाँ पे देखिए क्या क्या डिटेल है, यहाँ पे अल्फा रेज टू 4 यानी कि अल्फा स्क्वायर लिख सकते हैं यानी कि उसका भी स्क्वायर यानी कि यही मिलेगा वापस हमको, तो वो डायरेक्ट ही लिख सकते हैं इसको ऐसे। चलिए नहीं लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं अल्फा -2 का स्क्वायर माइनस इसको दो टर्म में लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा यानी कि 2 अल्फा इंटू अल्फा -2 माइनस यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर दो अल्फा -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए -4 यहाँ पे देखिए -4 अल्फा -5 अल्फा यानी कि माइनस अल्फा बीटा है यहाँ पे तो -3 बीटा -4 +12 यानी कि 8 यानी कि +8। चलिए सिंप्लीफिकेशन लास्ट वाला यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा +4 माइनस से इन दोनों को मल्टीप्लाई यानी कि -2 अल्फा स्क्वायर माइनस माइनस +4 अल्फा माइनस अल्फा +2 माइनस अल्फा -3 बीटा +8। चलिए सिंप्लीफिकेशन अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा स्क्वायर 4 अल्फा स्क्वायर +4 कैंसल आउट 4 अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा -3 बीटा 8 2 10 यानी कि +10। चलिए अभी लास्ट वाला स्टेप, यहाँ पे अल्फा की जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, लास्ट स्टेप हमको मिला -अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा -3 बीटा +10। अल्फा की जगह पे अल्फा -2 -2 अल्फा -3 बीटा +10। सिंप्लीफिकेशन मल्टीप्लाई कर देते हैं -अल्फा +2 -2 अल्फा -3 बीटा +10 बचा क्या,
माइनस, तो यहाँ पे आएगा -3 अल्फा -3 बीटा प्लस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 + 2 10, 10 + 4 यानी कि यहाँ पे आएगा हमारा 14। यहाँ पे मिस्टेक थी, तो यहाँ पे आ जाएगा 14, यहाँ पे भी आ जाएगा 14, यहाँ पे भी आ जाएगा 14, यानी कि 2 + 14 हो जाएगा 16। अभी देखिए, यहाँ पे मिला -3 अल्फा -3 बीटा प्लस 16। अभी यहाँ पे हमको ये डिटेल दी हुई है कि इमेजनरी अल्फा इज ग्रेटर देन इमेजनरी बीटा, यानी कि अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा एंड बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो एक वैल्यू मिलेगी हमको 0 एंड दूसरी मिलेगी 1, यानी कि अल्फा की जो वैल्यू है वो बड़ी है, यानी 1 वैल्यू क्या हो जाएगी अल्फा की, यानी कि यहाँ पे हमको मिलेगी अल्फा की जगह पे पुट करना है 1 एंड बीटा की जगह पे पुट करना है 0 + 16, यानी कि -3 + 16, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 13। यानी कि ये जो गिवन इक्वेशन है इसका इज इक्वल टू आंसर हो जाएगा 13 जो हमको पूछा गया था।